बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अली इन्फोस। आज की इस वीडियो में हम ईटा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे कि आप ईटा के ज़ेर एहतमाम महकमा तालीम में मुख्तलिफ़ टीचिंग कैडर पोस्ट का बज़रिया कंप्यूटर टेस्ट कैसे देंगे, और ये भी बताएंगे कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ पर मुनक़िद होंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि ईटा ने एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तमाम टेस्ट के लिए न्यू टेस्टिंग पॉलिसी मुतारिफ़ की है, जिसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर बेस्ड टेस्ट में कामयाबी के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मुनक़िद होगा और मेरिट सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स पर ही बनेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पेपर बेस्ड टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50% होंगे और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पेपर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बता रहे हैं ताकि आपको बज़रिया कंप्यूटर टेस्ट देने में कोई दुश्वारी ना हो। सबसे पहले आपको बताते चले कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपके मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट के यूनिवर्सिटी लैब में लिया जाएगा। चूँकि यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स लिमिटेड होती है, इसलिए ये टेस्ट 3 शिफ्टों में कंडक्ट होंगे और डेली 300 से 400 कैंडिडेट से बज़रिया कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपको कंप्यूटर में इस तरह वेलकम टू ईटा का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने सिंपली बज़रिया माउस पॉइंटर को यहाँ मूव करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का अकाउंट लॉगिन का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों खानों में अपना रोल नंबर बज़रिया कीबोर्ड दर्ज करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पहले और दूसरे खाने में सेम नंबर दर्ज कर लिया है। इस तरह आप भी टेस्ट देते वक्त इन दोनों खानों में अपना ईटा का रोल नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद नीचे लॉगिन के बटन पर बज़रिया माउस पॉइंटर क्लिक करेंगे। दोनों खानों में रोल नंबर और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह स्क्रीन पर आपके तमाम डिटेल्स, नेम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईटा रोल नंबर, डिपार्टमेंट का नाम और पोस्ट का नाम शो हो जाएंगे। इन डिटेल्स की तस्दीक करने के बाद अब आप नीचे यहाँ जारी रखने के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर के ज़रिए टेस्ट देने के हवाले से हिदायत शो होंगी। इन तमाम हिदायत को गौर से पढ़ें। इनमें अहम हिदायत हम आपको ब्रीफली बताते हैं क्योंकि इस स्टेप के बाद आपका पेपर स्टार्ट होगा, इसलिए टेस्ट शुरू करने से पहले ये यकीनी बनाएं कि आपके कंप्यूटर का माउस ठीक काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि टेस्ट का दौरानिया 60 मिनट्स है। अलबत्ता पेपर डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक टाइम ज़्यादा भी कर सकते हैं। टाइम ओवर होने के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, लिहाजा वहाँ टाइम पर भी नज़र रखें। इसके अलावा टेस्ट मुकम्मल करने तक अपनी कुर्सी से न उठे। टेस्ट शुरू होने के बाद अपने कुर्सी पर ही बैठे रहे। कुर्सी छोड़ने पर आपका टेस्ट खुद बहुत कैंसिल हो जाएगा। टेस्ट मुकम्मल करने के बाद ही सबमिट बटन दबाएं। अगर कुछ स्किप क्वेश्चन रह गए हैं और आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपको सामने स्क्रीन पर ही आपका रिज़ल्ट फ़ौरन शो हो जाएगा। ये थी कुछ अहम हिदायत जो टेस्ट शुरू करने से पहले जानना लाजिमी थे। ये हिदायत पढ़ने के बाद नीचे दिए गए जारी रख के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। अब अगर आप पेपर शुरू करने के लिए रेडी हैं तो नीचे यहाँ टेस्ट शुरू करें के बटन पर माउस के ज़रिए क्लिक करें। अगर आप रेडी नहीं हैं तो टेस्ट शुरू करे का बटन क्लिक न करें क्योंकि इसके बाद आपका पेपर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट शुरू करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड के वेट के बाद आपका पेपर इसी तरह स्क्रीन पर शो हो जाएगा और अब आपने 60 मिनट्स में ये 100 MCQs सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ ऊपर एलिप्स टाइम दिया गया है, यानी कितना टाइम आपका गुजर गया, और इसके सामने रिमेनिंग टाइम शो होगा कि आपके पेपर का कितना टाइम बाकी रह गया है। इस पे भी आपने नज़र रखना होगा। इसके साथ राइट टॉप कॉर्नर में कंप्लीटेड स्केल भी शो होगा कि आपने कितने % का पेपर सॉल्व किया है। पेपर के लेफ्ट में यहाँ आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। इसके नीचे आपका नेम, रोल नंबर, पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट का नेम भी मेंशन होगा। अब यहाँ पेपर में क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है तो आपको सामने स्क्रीन पर सिर्फ एक MCQ क्वेश्चन ज़ाहिर होगा और इसके नीचे 4 मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे और आपने सही आंसर माउस के ज़रिए सेलेक्ट करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। याद रहे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने से आपका क्वेश्चन जमा कर दिया जाता है और इसको आप चेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर आपको किसी MCQ क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा या वो MCQ आपको मुश्किल लग रहा हो और आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सोच समझ के बाद लास्ट में सॉल्व करूँगा, तो इसको आप वक्ती तौर पर यहाँ स्किप के बटन पर क्लिक करके ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो ये राइट साइड में यहाँ स्किप्ड क्वेश्चन में आएगा
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 को जैसे ही स्किप किया तो वो यहाँ राइट साइड में हमें शो हो रहा है। अब ये स्किप शुदा क्वेश्चंस पेपर के मुकर्रर वक्त के किसी भी लम्हे, चाहे मिड में या आखिर में, आप उन स्किप शुदा क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन दोबारा ओपन हो जाएंगे और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये स्किप शुदा क्वेश्चन भी सबमिट हो जाएंगे। इसी तरह ये 100 MCQs मुकम्मल करने के बाद अब आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके टेस्ट का रिजल्ट कार्ड शो हो जाएगा। रिजल्ट कार्ड में यहाँ करेक्ट आंसर शो होंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही की है। यहाँ रॉन्ग आंसर दिए होंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का रॉन्ग आंसर दिया है, वो यहाँ शो होंगे। यहाँ पर टोटल अटेम्प्ट्स और यहाँ स्किप्ड क्वेश्चन की तादाद शो होंगी। आखिर में यहाँ टोटल मार्क्स शो होंगे जो कि 100 मार्क्स होंगे और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स में आपके हासिल करदा मार्क्स शो होंगे कि आपने 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हासिल किए हैं। ऑब्टेन मार्क्स आपका यहाँ शो होंगे। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स की बुनियाद पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और सिलेक्शन होगी। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क्स के साथ आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स भी ऐड होंगे, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। टेस्ट मुकम्मल करने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, ईटा टेस्ट मैनेजर आपके पास आकर आपकी अटेंडेंस लेंगे। उम्मीद है आपको बज़रिया कंप्यूटर टेस्ट देने का तरीका समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।